हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। आज मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि हाथीवान महाराज का दर्शन हर भक्त को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मतलब ज़रूरी है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बरहा सभी को जाना ज़रूरी नहीं है, और सभी भक्त वो आपकी हर भक्त की या फिर हर लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उनको दर्शन करने जाना है चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको इच्छा है तो जाएं, नहीं इच्छा है ना जाएं। लेकिन जिनको स्वयं गुरुजी ये बोलते हैं कि आप उनको देखने के बाद, उनको बताने के बाद कि आप हाथीवान महाराज का दर्शन करके आए, तो वो लोग तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ का कांटेक्ट नंबर क्या है, आप अपना नंबर दे दो, या फिर वहाँ से मेरी बात आप करवा दो। तो वो सब नहीं हो सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मैं वहाँ से जुड़ी हुई नहीं हूँ, ठीक है। और एक भाई शायद वहाँ गए हुए हैं, तो उन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि हाथीवान महाराज का मंदिर कहाँ है। तो मैं बताऊं कि हाथीवान महाराज के मंदिर और समाधि वाले बाबा मंदिर के बारे पूछ रहे थे वो, है ना। तो बरहा में ये दोनों स्थित हैं। बरहा जाने के लिए पंडोखर से वहाँ के लिए गाड़ी मिलती है। पर हेड 250 रुपीज़ वो लेते हैं गाड़ी वाले, है ना। और दर्शन के लिए लेकर जाते भी हैं और लाते भी हैं, मतलब 250 रुपीज़ में वो आपको पहुंचाएंगे भी और लाएंगे भी। रही समाधि वाले बाबा की मूर्ति के विषय में, तो मैंने भी मूर्ति वहाँ नहीं देखी, उनके दर्शन मुझे नहीं हुए। वहाँ सिर्फ उनका स्थान ही है जहाँ उन्होंने समाधि मतलब ली थी, और जहाँ वह पूरे वर्ष रहते थे। कहा जाता है कि महीने में एक बार ही वो अमावस के टाइम ही निकलते थे, ऐसा नहीं हूँ मैं। तो वहाँ एक अंडरग्राउंड गुफा की तरह है, वहाँ पे उनकी व्यवस्था जैसे वो रहते थे वो बनाकर शायद रखा गया है। तो वहाँ जाकर आप उनके दर्शन तो जरूर कर सकते हैं, पर उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी है, और ना ही वहाँ पे हाथीवान महाराज के मंदिर के परिसर में है। उनके परिसर में ही आपको वहाँ उनके समाधि का स्थान, और वहाँ जहाँ समाधि वाले बाबा बैठते थे, रहते थे, उनका स्थान वो वहाँ पे है। वहाँ पे जाकर उनकी जानकारी अगर चाहिए, समाधि वाले बाबा की जानकारी चाहिए, या फिर हाथीवान महाराज के बारे में जानना है, तो वहाँ पंडित जी बैठे होते हैं, या फिर जहाँ पंडित जी रामायण 24 घंटा पढ़ते होते हैं ना, उनके बगल में ही नीचे में कुछ लोग बैठे होते हैं, वहाँ के सदस्य ही होते हैं शायद, जो बहुत मतलब समय से वहाँ है। तो वो उनके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जैसे HS वाडवा जी कुछ ब्लैक मनी के बारे में कमेंट किए हैं। तो सॉरी, मैं इसके बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों की तरह ही वहाँ अपनी समस्या लेकर गई थी। मैंने वहाँ जो भी देखा, सुना और समझा, वही आप लोगों से शेयर की, उसके बारे में ही आप लोगों को बताई हूँ। और जो मुझे पता चलता है, या फिर उनके वीडियो के थ्रू पता चले, या फिर वहाँ जाकर पता चले, जो भी जानकारी मुझे पता होती है, और जो लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं उसके विषय में मुझे अगर पता होता है, तभी मैं वो चीज़ उनको वीडियो के थ्रू बताती हूँ। और हाँ, जो लोग अगर ये बोल रहे हैं कि पंडोखर धाम में सब बकवास है ना, जिनको विश्वास नहीं है, वहाँ झूठ है सब कुछ, तो मैं उनसे ही निवेदन करती हूँ कि आप वहाँ जाएं, और उनकी पोल आप ही क्यों ना खोल दें। आप जाएं वहाँ पे, आजकल तो कैमरे का ज़माना है,
आप जाएं वहाँ, उनकी ऐसी कुछ जिस तरह की बातें आप उनके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मिल के जा रहे हैं, उनसे पूछें आप। और वो रिकॉर्डिंग आप क्यों ना डाल दे वीडियो के थ्रू, ताकि मुझे ही नहीं, पूरे लोग जिनको भी विश्वास है ना, जो वहाँ जा रहे हैं उनको भी पता चले। सिर्फ मुझसे कहने से ये बात तो कोई फायदा नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं कर रही हूँ वो कार्य, मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ ये चीज़ खराबी है या मतलब झूठ है या फिर किसी को ठगी की जा रही है या फिर कुछ भी ऐसा अपोजिट कुछ भी चीज़ आपको नज़र आता है, तो आप प्लीज़ उसको वीडियो के थ्रू पूरी जनता को, पूरे लोगों को बताएं और दिखाएं, ताकि लोग सतर्क हो जाएं। मैंने उनकी अच्छी चीज़ें देखी, मैंने वो बताया। अगर आपको उनकी बुरी चीज़ें दिख रही हैं कुछ ऐसा, तो आप वीडियो के थ्रू दिखा दें और बता दें, तो सभी लोग को ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और एक दादा साहेब सावंत जी, आप शायद गए हुए हैं और बोल रहे हैं कि 7200 की उन्होंने पर्ची कटाई, और तो उन्होंने आपसे कोई मतलब आपकी पूछताछ क्यों नहीं की। तो गुरुजी आपसे पूछताछ नहीं करेंगे। आप 7200 की पर्ची क्यों कटाएं? आप 7200 की पर्ची इसलिए कटाएं ताकि आप गुरुजी से अपनी समस्या का निवारण जान सके, अपनी समस्या पूछ सकें, उसका समाधान जान सकें। वो आपकी समस्या का समाधान कब होगा, है ना, कितने दिनों तक वो संभव होगा, क्या क्या करनी होगी, ये सारी चीज़ें, ये अपनी समस्या, कौन सी समस्या है, ये लेकर आप गए होंगे। तो क्या आपने उनसे मिले ही नहीं, या फिर क्या? मुझे समझ में नहीं आया आपके कमेंट में ये बातें, क्योंकि वो आपसे पूछताछ तो नहीं करेंगे, आपको उनसे पूछताछ करना है कि आप जिस कारण से गए हैं वो आपको सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो आप उनसे प्रश्न करिए, है ना। तो बस मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगी। जो 2-3 कमेंट था मैं उसका ही जवाब अभी दे पाई, बाकी मैं कमेंट के द्वारा भी कुछ छोटी मोटी जानकारी जो होती है, उनके जवाब में प्रश्न होते हैं उसके उत्तर दे देती हूँ। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि बस इतना ही कि ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर जिन्हें विश्वास है वो जाएं, नहीं विश्वास है वो भी जाएं, परीक्षण के लिए जाएं, उनकी परीक्षा लें। तो बस आप ईश्वर पे विश्वास रखें, वहाँ बालाजी महाराज आप सबकी सुने, मेरी भी सुने, आपकी भी सुने, सबकी सुने। मैं ये तो यही बोलूँगी। बाकी मुझे जो जानकारी थी मैंने बताया। धन्यवाद।